एक घने जंगल में एक भूखी लोमड़ी घूम रही थी। वह बहुत दिनों से खाने की तलाश में थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठे एक मोटे काले कौवे पर पड़ी, जिसके मुंह में एक ताज़ा रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रोटी पा लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। परंतु रोटी कौवे के मुंह में थी और कौवा ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था। सीधे सीधे रोटी तक पहुंच पाना लोमड़ी के लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने चालाकी से कौवे से रोटी हासिल करने की योजना बनाई। लोमड़ी ने कौवे की तरफ देखकर अपनी मीठी आवाज में कहा, नमस्ते कौवा महाराज, आज आपको देखकर मेरा दिन बन गया। आपकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या आप जानते हैं कि आप जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हैं? कौवा, जो पहले से ही अपनी सुंदरता पर थोड़ा घमंड करता था, यह सुनकर खुश हो गया। लेकिन उसने रोटी को मुंह में कसकर पकड़ा रखा ताकि लोमड़ी उसकी रोटी न ले सके। लोमड़ी ने कौवे के चेहरे पर मुस्कान देखी और अपनी तारीफों का सिलसिला जारी रखा। उसने कहा, कौवा जी, आपकी काली चमचमाती पंखों की सुंदरता का तो कोई जवाब ही नहीं है। और मैंने सुना है कि आपकी आवाज भी बहुत मीठी है। क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगे? मैं आपकी सुरीली आवाज सुनकर धन्य हो जाऊंगी। कौवे ने सोचा, सच में मेरी आवाज इतनी अच्छी है। उसने खुद की तारीफ सुनकर खुशी खुशी गाना गाने का मन बनाया और लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाने के लिए मुंह खोलकर जोर से काम करने लगा। जैसे ही उसने मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने फौरन झपटकर रोटी उठा ली और जोर से हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवा जी, आपकी रोटी के लिए। आपसे चालाकी से यह रोटी पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगली बार से थोड़ी समझदारी दिखाइएगा। यह कहकर लोमड़ी ने रोटी लेकर वहां से भाग गई। कौवा अब समझ चुका था कि लोमड़ी ने उसकी तारीफें सिर्फ उसे बेवकूफ बनाने के लिए की थीं। उसने अपनी गलती पर अफसोस किया और सोचा, अगली बार मैं किसी की चापलूसी में नहीं आऊंगा। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की चापलूसी या झूठी बातों में नहीं आना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई हमें बेवकूफ न बना सके।